राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा 4 जून को घोषित नीट परीक्षा परिणाम में धांधली और गड़बड़ी की आशंका जताते हुए एबीवीपी ने राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर गुना में भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने एनटीए के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से नीट परीक्षा परिणाम की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुताबिक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के शोर शराबे का फायदा उठाते हुए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया ताकि मीडिया और अन्य राजनीतिक दल इस विश्लेषण न कर पाए। एबीवीपी ने एनटीए के इस कदम को सोचा समझा षड्यंत्र बताया है। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए छात्रों ने दावा किया है कि नीट 2024 के परिणाम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 67 छात्रों को 720 से ज़्यादा अंक मिल गए हैं। ग्रेस अंक देने के नियमों में भी धांधली की आशंका जताई गई है। छात्र छात्राओं को मिले नंबरों की वजह से अच्छी समझ रखने वाले विद्यार्थियों को अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे, जिसका असर सीधा सीधा देश की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि नतीजे सामने आने के बाद अब एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर नीट परीक्षा परिणाम को लेकर छात्र छात्राओं को आक्रोश चरम पर है और वे बड़े आंदोलन की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम पवन धाकड़ है। मैं नीट की तैयारी कर रहा था। एक एनटीए संस्था है जो नीट का एग्ज़ाम करवाती है। 5 मई को इसका पेपर हुआ। 5 मई को खबरें आई थी पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए ने तब हमको दबा दिया कि पेपर कोई लीक नहीं हुआ। तब हमने मान लिया। अब 4 तारीख को रिजल्ट आता है, जो कि 14 तारीख को एक्सपेक्टेड था। 14 तारीख को रिजल्ट आना था, लेकिन चुनाव की आवाज़ में ये दबा दिया गया है। अब मीडिया पूरा व्यस्त था, तब ये नीट का रिजल्ट दिया गया। इससे अब नीट का रिजल्ट आया तो स्कोर बहुत तेज़ बढ़ गया, मतलब रैंक 3 वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नंबर मेरे 570 हैं, बहुत अच्छे नंबर थे। लास्ट ईयर इस नंबर पे अच्छा कॉलेज मिल जाता मुझे, लेकिन इस बार मेरे को कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। और इसमें आ रहा है कि 780 मार्क्स आए, जो कि कभी पॉसिबल होते ही नहीं है। एक 720 67 बच्चों के मार्क्स आए, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 67 बच्चों के मार्क्स कभी आज तक के इतिहास में नहीं आए। ऐसा ना कभी हो सकता है ना हुआ है। इसमें सीधा है कि धांधली हुई है। एनटीए खुद मिला हुआ है, मेरे को लगता है। और पूरे देश के बच्चे ये आवाज़ उठा रहे हैं कि एनटीए फिर नीट एग्ज़ाम फिर से करवाए, रीनीट होना चाहिए। और हम बच्चे 2-2 3-3 साल से तैयारी करते हैं, ये हमारा भविष्य था। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा समस्त देश में नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, नीट यूजी का, उसमें जो धांधली हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया है। और ये मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच पूरी निष्पक्ष रूप से हो, जिससे जिन बच्चों के साथ इनजस्टिस हुई, जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन लोगों को इंसाफ मिल सके। जो बच्चे 600 नंबर ला के आज मेडिकल कॉलेज नहीं लिख पा रहे हैं, इसमें किसकी गलती है? जो दलाल जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, उन लोगों की वजह से आज इन बच्चों को जो सफ़र करना पड़ रहा है, उनके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। और आज इस आंदोलन के ज़रिए हम पूरे समस्त शिक्षा जो भी दलाल हैं बीच में, उन सबको एक संदेशा देना चाहते हैं कि आप लोग जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल संभव नहीं है, आपको दर दबोचा जाएगा। ऐसे आज नीट में फ्रॉड हुआ है, कल को आईआईटी में हो सकता है, केट में हो सकता है, आगे किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा फ्रॉड हो सकता है। आज अगर इस फ्रॉड को नहीं रोका गया, इस भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया, तो आगे ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी, जिससे कई बच्चे जो मेहनत करते हैं उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी और उन लोगों के साथ बुरा होगा। इस चीज़ को विद्यार्थी परिषद कतई सहन नहीं करेगा और इसके खिलाफ इस पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन में हज़ारों से बच्चे, लाखों से बच्चे शामिल हैं। जिन बच्चों के साथ भी इनजस्टिस हुई है, ज़रूरी नहीं वो नीट वाले ही हो, और भी एग्ज़ाम जैसे आईआईटी हुआ, केट हुआ, जो भी एग्ज़ाम के बच्चे हैं, समस्त युवा तरुणाई इसके लिए एकत्रित हुई है। और हम सभी लोग गुना के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारा संदेश हमने वहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक जाना चाहिए, जिससे ये भ्रष्टाचार, ये फ्रॉड, सारी चीज़ें बंद हो सके। जयस्तंभ चौराहे पे क्या किया है? जयस्तंभ चौराहे पे हम लोगों ने सभी युवा तरुणाई के साथ, जितने भी हमारे नीट के स्टूडेंट थे, आईआईटी के स्टूडेंट थे और हमारे विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता थे, सबको एकत्रित करके हम लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया है। और जिन लोगों तो हमारी बात पहुँचानी थी, उन लोगों तो हमारी बात पहुँचाई है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको दर दबोचा जाए, और ये नीट में जो नाइंसाफ़ी हुई है उसकी सीबीआई जाँच निष्पक्ष रूप से हो। एनटीए एक संस्था है जो ये एग्ज़ाम कराती है, उसके कुछ दलाल हैं जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन लोगों के खिलाफ ही हम पूरी कार्रवाई चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक आंदोलन था जिसमें पूरे समस्त युवा तरुणाई अभी एकत्रित हो गए, अपनी बात रखी है। इसके बाद अगर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ा, घेराव करना पड़ा, जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे इन बच्चों को जस्टिस दिलाने के लिए। पीयूष मिश्रा, जिला संयोजक, एबीवीपी गुना।